साइकोलॉजी की 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि साइकोलॉजी सर्वाइवल के अराउंड पैटर्न्स बना लेती है, यानी रिएक्ट करना, रिफ्लेक्सेस, ये क्यों है हमारे अंदर? ये सर्वाइवल के लिए है। दिमाग जिंदा रहना चाहता है तो आप रिएक्ट करते हैं, आदतें बनती है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, मेमोरी होती है, ये सब सर्वाइवल के लिए है। थोड़ा सा भी नुकसान आदमी सहन नहीं कर पाता, चाहे तन का नुकसान हो, चाहे मन का नुकसान हो, चाहे धन का नुकसान हो, क्योंकि उसने नुकसान को सर्वाइवल से जोड़ा हुआ है। सर्वाइवल के बाद आदमी को दूसरी साइकोलॉजिकल नीड होती है एंगेजमेंट की, यानी आप रात में सो गए, सुबह उठे तो सुबह आपके अंदर जो एनर्जी है, आप उससे कुछ करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। छोटा बच्चा हो, उसको शांति से बिठा सकते हो क्या? वो नहीं बैठेगा, वो कूदेगा, नाचेगा, खेलेगा, आर्ट करेगा, ड्राइंग वगैरह, साइंस करेगा, बुक्स पढ़ेगा। ऐसे ही बड़ा भी है, बड़े की बस ऊर्जा थोड़ी कम होती है, लेकिन कुछ करना उसको भी है, एंगेजमेंट। इसीलिए जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की चीज़ें हैं, पैसा है, घर है, गाड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, रिश्ते हैं, हेल्थ बढ़िया है, समाज में इज्जत है, लिंक्स हैं, अच्छी पोस्ट है, फिर भी बंदा सुबह उठता है, काम पे जाता है। क्यों जाता है? एंगेजमेंट चाहिए भाई। सोशल मीडिया, टेलीविज़न, सर्कल, पार्क्स, रिक्रिएशन के लिए बाहर QSR, जहाँ आप खाना खाने जाते हो, डिनर करने जाते हो, क्यों बने हुए हैं? एंगेजमेंट, इन्वॉल्व करके रखना है, खाली नहीं रह सकते आप। तीसरी साइकोलॉजिकल नीड है भैया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव पॉजिटिविटी। यानी जो आपके पास अभी है ये मायने नहीं रखता। आप आज सुबह उठे, आपके पास माँ बाप है, परिवार है, भाई बहन है, बच्चे हैं, बीवी है, हेल्थ है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए। ये सब सुबह जब आप उठे तो आपको नॉर्मल सा लगेगा, यार ये तो है ही है। कुछ और चाहिए, एक्स्ट्रा पॉजिटिव। तो माँ बाप तो दो नहीं हो सकते, बीवी भी नहीं हो सकती, बच्चे भी वही रहेंगे, हेल्थ तो किडनी भी दो ही रहेंगी आपकी। कहाँ ऐड कर सकते हो आप? तो ऐड कर सकते हो पैसे में। इसीलिए आदमी ऐड करने के लिए, ताकि रिलेटिव पॉजिटिविटी आए, प्लस हुई, वो दुकान भाग जाता है, नौकरी करने भाग जाता है, बिजनेस करने लगता है, पैसा ऐड करके उसको ऐड की फीलिंग आएगी, रिलेटिव पॉजिटिविटी आएगी। दैट इज़ वाई आदमी होते हुए भी भागता रहता है, भागते रहता है। भागने से एंगेजमेंट भी मिलती है, रिलेटिव पॉजिटिविटी भी मिलती है, और पैसे की तरफ भी भागता है। तो ये 3 बातें हैं साइकोलॉजी की, बड़ी इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है सब कुछ, एंगेजमेंट से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ है, यहीं से सब कुछ निकल के आ जाता है साइकोलॉजी में। बाकी अगर आप
सर्वाइवल को थोड़ा ध्यान से देखें तो बेशक दिमाग ये चाह रहा है कि आप जिंदा रहें, मगर आप रहोगे तो नहीं भाई। एक लाइफ स्पैन है 50 साल, 60 साल, 70 साल, और क्या पता इतना ना भी हो, 40 ही साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, आपके हाथ में भी नहीं है कि कितना लाइफ स्पैन होगा आपका। तो मरना तो है। इस सच को ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो रिफ्लेक्सेस और रिएक्शंस क्रिएट करके रखता है, एंगेजमेंट क्रिएट करके रखता है कि भैया भागो, किसी चीज़ में लगे रहो, कहीं तुम्हें ये सच सामने ना आ जाए, ये वाला कि मरना तो है, मृत्यु का जो ये डर है ये सामने ना, आंखें बंद कर लो, अंधे की तरह जियो, किसी और ही दुनिया में जियो, पैसे वैसे ये सब कमाने की दुनिया में जियो। तो ब्रेन जो है उसका इस सच से 36 का आंकड़ा है दिमाग का कि मरना तो है। ब्रेन नहीं चाहता ये बात सोचना, वो सर्वाइवल के हिसाब से चलता है, और यहीं से एंगेजमेंट, रिलेटिव पॉजिटिविटी, पैसा, दुनियादारी, मोह माया की दौड़ भैया चलती रहती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में इस सच का बार बार सामना करवाया जाए तो आप सबसे पहले क्या होता है, स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको चीज़ों की अहमियत लगनी बंद होने लगती है। जो आपके पास है उसकी भी अहमियत कम होने लगती है आपकी नज़र में। भैया शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या परिवार की, क्या पैसे की, और क्या पद की, क्या प्रतिष्ठा की, काहे की, क्या नॉलेज की, क्या एक्सपीरियंस की, क्या डिग्री की, काहे की अहमियत रहेगी, इंटेलिजेंस की, किस चीज़ की रहेगी? अगर मरना ही है, मृत्यु के साथ तो सब कुछ खत्म। तो जैसे इस सच का आप बार बार अपने ब्रेन से सामना करवाओगे तो जो है उसी की अहमियत खत्म होने लग जाती है। तो कुछ और पाने की इच्छा तो कैसे ही बचेगी। आप स्लो होना शुरू हो जाओगे, धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाओगे तो एनर्जी एग्जॉशन नहीं होगा, थकोगे नहीं, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी फील होगी, हर चीज़ को आप ज़्यादा महसूस करने लगेंगे, जो भी एनर्जी होगी वो इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगी, सबकॉन्शियस काम कम करेगा, रिफ्लेक्सेस रिएक्शंस काम कम करेंगे, फिर क्या काम करेगा, कॉन्शियस माइंड काम करेगा, अवेयरनेस काम करेगी, हर चीज़ आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगी, हर चीज़ आपको साफ साफ सुनाई देने लगेगी, हर चीज़ आपको साफ साफ महसूस होने लगेगी। जो भी एन्जॉयबल चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में आप उनको ज़्यादा एन्जॉय करने लगेंगे, और जो भी दुख देने वाली चीज़ें हैं जीवन में आप उनसे ज़्यादा दुखी होने लगेंगे। आपकी एनर्जी इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगी, भावों में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप मशीन नहीं रहे कि दौड़ रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, पता लग नहीं रहा किसी चीज़ का, सारी एनर्जी एक्शन में चली गई, रिएक्शंस में चली गई, नहीं, अब आपकी सारी एनर्जी इमोशंस में जा रही है। चलिए, दिमाग के तीनों पहलुओं पे हमने बात कर ली, सर्वाइवल पे, एंगेजमेंट पे, रिलेटिव पॉजिटिविटी पे, और हमने जो है वो स्लोनेस पे भी बात कर ली, और स्लोनेस आपको अवेयरनेस में, मेडिटेशन में ले जाती है भैया, और हाइपर इमोशनैलिटी की स्टेट में ले जाती है। चलो भैया, बाय बाय।